बिहार में जब शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, तब भी भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शराबबंदी पर संशोधन करने के लिए कहा था। राजद भी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को घेरे में लिया था। नीतीश कुमार के शराबबंदी पर पटना हाई कोर्ट ने जमकर क्लास लगाई है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून को लागू करने में सरकार पूरी तरह विफल है। बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर पहुंचती जा रही है। पटना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में रेफर कर दिया है। कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करें। पटना हाई कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने शराबबंदी के कारण लंबित हजारों मामलों में जमानत की अर्जियों पर सरकार के कई महकमों से रिपोर्ट मांगी थी। सरकार के गृह, पुलिस, परिवहन, कमर्शियल टैक्स और मद्य निषेध विभाग से मिली रिपोर्टों के आधार पर हाई कोर्ट ने बेहद तल्ख प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के कारण बिहार में नए तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इससे समाज पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। सिंगल बेंच ने कहा है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर संज्ञान में लेकर सुनवाई करना चाहिए। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने अपने 20 पन्नों के फैसले की शुरुआत में कहा है कि राज्य सरकार शराबबंदी कानून को उसके सही जज्बे और मकसद से लागू करने में फेल हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कानून को लागू नहीं होने देने वाले शराब तस्करों को पुलिस और राजनीतिक तबके का साथ मिल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बिहार में शराब तस्करों का एक संगठित गिरोह खड़ा हो गया है, जो पड़ोसी राज्यों के साथ साथ नेपाल जैसे पड़ोसी देश से भी नियंत्रित होता है। सरकार की रिपोर्ट से ही इसका खुलासा हुआ है। इस संगठित गिरोह के खड़ा होने का मुख्य कारण पुलिस और राजनीतिक तबके का तस्करों के साथ गठजोड़ होना है। कोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज़्यादा 18 से 35 वर्ष के लोग जेल गए हैं। बेहद चिंताजनक बात यह है कि किशोर यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के इस जाल में फंसे हैं। शराब तस्करों के मकर जाल में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा शामिल किया जा रहा है वे किशोर यानी जुवेनाइल तबके से लड़के हैं। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा शराब डिलीवरी में लगाया जाता है। शराब के केस में फंसे किशोरों की अनगिनत जमानत की अर्जियों से ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। शराब तस्कर किशोरों को अपने धंधे में शामिल कर रहे हैं ताकि उन्हें जुवेनाइल होने का फ़ायदा मिले और अगर पकड़े भी जाएं तो जल्दी बरी हो जाएं। हाई कोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी के बाद एक और बेहद गंभीर बात सामने आ रही है। जो बात सबसे तेज़ी से उभर कर आ रहा है वह है प्रतिबंधित ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन। इसमें खासकर किशोर वर्ग के लड़कों की सबसे ज़्यादा संलिप्तता सामने आई है। हाई कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में नए किस्म के अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बिहार में गाड़ियों की चोरी, नंबर प्लेट, इंजन, चेचिस बदलने और फर्जी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने का ग्राफ बहुत बढ़ा है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के आंकड़े ही साफ बताते हैं कि परिवहन अधिकारियों के पास गाड़ियों से शराब तस्करी रोकने का कोई उपाय नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शराबबंदी पर खुद सरकार की निष्क्रियता सामने आ रही है। सरकार ने पिछले 5 सालों में शराब के मामलों में दोषी पाए गए या लापरवाही के आरोपी कुछ ही अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। शराब के मामलों में बिहार पुलिस के अनुसंधान से लेकर जब्ती जैसी प्रक्रियाओं में कई खामियों के कारण भी शराब तस्करी तेजी से बढ़ी है। हाई कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी के बाद बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाई कोर्ट की बेंच ने पाया है कि राज्य के मजदूर वर्गों की कार्य क्षमता में कमी आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शराबबंदी के कड़े कानून की वजह से भारी तादाद में लोग जेल गए या मोटा जुर्माना राशि भरा। इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक तौर पर
उनका मनोबल गिर गया है। सरकार ने यह आकलन ही नहीं किया है कि शराबबंदी का बिहार के लोगों की कार्य क्षमता पर क्या असर पड़ा है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि सबसे खतरनाक बात है जहरीली शराब का निर्माण और सेवन। इससे एक और लोग मर रहे हैं तो दूसरी ओर जिस तरह से जहरीली शराब के हजारों लीटर को एक जगह नष्ट किया जाता है उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। जहरीली शराब का केमिकल मिट्टी के साथ साथ भूगर्भ जल को नष्ट करता है। राज्य सरकार ने इस मामले में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया है। धन्यवाद।